लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेमोक्रेसी का मीनिंग और डेफिनेशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग उसके फीचर्स को देखेंगे केस स्टडी के साथ। ठीक है, तो उसका पहला डिसीजन है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मेजर डिसीजन रहते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वही मेजर डिसीजन ले सकते हैं, यानी जो पीपल के द्वारा चुने गए हैं रिप्रेजेंटेटिव वही मेजर डिसीजन ले सकते हैं। तो पाकिस्तान का हम लोग देखेंगे केस स्टडी, आखिर वहाँ हुआ क्या था। वहाँ के जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने 2001 में मिलिट्री कूप किया, जिसमें उन्होंने वहाँ के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे राफिक तार, उनको प्रेसिडेंशियल, मोहम्मद राफिक तार इनका पूरा नाम था, उनको प्रेसिडेंशियलशिप से हटाया, यानी उसने मिलिट्री को सेना की मदद से तख्ता पलट किया। और जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ रन कर रहा था उसे उसने रिमूव किया और ख़ुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेटर बाद में उसने क्या किया, एक रेफरेंडम लाया 2002 में और डिक्लेयर किया हिमसेल्फ प्रेसिडेंट फॉर द 5 ईयर्स विदाउट द विल ऑफ द पीपुल। ठीक है, पीपुल के चाहत के बगैर ही उसने खुद को ही प्रेसिडेंट 5 साल के लिए डिक्लेयर कर दिया। पीपुल इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट दिस रेफरेंडम, परंतु अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, जिसमें अमेंड किया उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब जब इसने पाकिस्तान के ये परवेज़ मुशर्रफ, जब इसने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, उसने क्या किया, उसने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर दिया। जो सिविलियन कैबिनेट थे उसको अब मिलिट्री ऑफिसर रन करने लगे, और जो इलेक्शन होता था पाकिस्तान में उसका जो फाइनल डिसीजन होता था वो या तो मिलिट्री लेता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेते थे। यानी जब इसने मिलिट्री कूप किया तो पाकिस्तान का जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला आ रहा था उसको बदल के मिलिट्री की मदद से खुद उस पर आया, अपने हिसाब से ये काम करने लगा, इलेक्शन को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो एक डेमोक्रेसी था पाकिस्तान में वो ट्रू सेंस में नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन इलेक्टेड लीडर नहीं ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन इलेक्टेड मेंबर्स नहीं ले रहे थे, यानी वहाँ पे ट्रू सेंस में कहें तो वो डेमोक्रेसी नहीं था। तो अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, तो सीधा सीधी बात है क्योंकि गवर्नमेंट नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है, परंतु यहाँ वैसा नहीं था। इलेक्शन नॉट फ्री एंड फेयर, क्योंकि मिलिट्री और परवेज़ मुशर्रफ अपने हिसाब से डिसीजन को मैनिपुलेट कर रहा था और मिलिट्री कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट को, नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो मिलिट्री था वो सरकार चला रहा था, ना कि जो जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया था वो। तो ऐसे इसलिए हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान में था, जब परवेज़ मुशर्रफ आया तो वहाँ पे डिसीजन, वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वहाँ का जो भी डिसीजन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ले। थैंक यू।